नकारते हैं तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए नहीं। भाई आज के इतिहास को रूढ़िवादी सोचों को क्यों माने? पहले तो जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात। कोई है नहीं, क्षत्रिय कोई है नहीं, ये जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण जो वेद पढ़ाए, यज्ञ कराए, दान दे वो ब्राह्मण, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करे वो वैश्य, और जो सबके साथ खड़ा रहे, सबको जरूरत पड़ती है ना एक व्यक्ति की, तो सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे वो शूद्र। सो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आपके लिए हम आज एक और फिर से धमाकेदार डिबेट लेके आए हैं। डिबेट हो रही है आज सनातन के मुद्दे पर, और आज जो डिबेट में मुख्य रूप से दो वक्ता मौजूद हैं वो है आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, और लेफ्ट के जाने माने नेता जिन्हें आप अक्सर टीवी चैनलों पर देखते रहते होंगे वो हैं विवेक श्रीवास्तव जी। दोनों के बीच में काफ़ी तीखी बहस होती है और दोनों अपने पक्षों को मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं डिबेट में क्या हुआ, किसने क्या कहा, और आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। उसके पहले पूरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, विश्वास कीजिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग डिबेट देखते हैं और डिबेट का आनंद लेते हैं। पिक्चर चालू करो बे। नकारते हैं तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों, हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज, कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा, आपने किसी ने देखा, झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे ये सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। यदि आज के इतिहास को मानते, रूढ़िवादी सोचों को क्यों माने? पहले तो जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है जी। अब जातिवाद पे अब दूसरा सवाल कीजिए। बड़ा क्लियर प्रश्न था कि पुरानी आप व्यवस्था की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था तो सनातनी जिसको समाज आप कहते हैं, उसमें जातिवाद भी था, लेकिन जातिवाद नहीं था सरकार। जातिवाद तो नेताओं ने घुसाया है, जातियां व्यवस्था के लिए थी। देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं ना, ये भैया बैठे हैं, ये एक व्यवस्था के तहत यहाँ बैठे हैं, मैं एक व्यवस्था के तहत यहाँ बैठा हूँ, और आप चार लोग व्यवस्था के तहत बैठे। ये बहन खड़ी है ना, एक व्यवस्था के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग व्यवस्था, ये देखो कैमरे वाले व्यवस्थापक है। क्या इन सबके बिना, आप सबके बिना यहाँ मंचासन हो सकता है? ये व्यवस्था रही है ना। ब्राह्मण कोई है नहीं, क्षत्रिय कोई है नहीं, ये जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण जो वेद पढ़ाए, यज्ञ कराए, दान दे वो ब्राह्मण, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करे वो वैश्य, और जो सबके साथ खड़ा रहे, सबको जरूरत पड़ती है ना एक व्यक्ति की, तो सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे वो शूद्र। शूद्र कोई अछूत नहीं है। यदि अछूत होता तो राम, पूरी बात कर लूं, यदि शूद्र अछूत होता तो राम शबरी के घर क्यों जाते और निषाद राज को गले क्यों लगाते? ये तो जबरदस्ती बदनाम करने के लिए सनातन धर्म को षड्यंत्र के तहत जाति को जातिवाद के नाम पे तब्दील कर दिया गया। षड्यंत्र किसका था? षड्यंत्र किसका है? मैं षड्यंत्र बताऊं, आपकी बात पे आऊंगा भी। षड्यंत्र बताऊं, इन्होंने पूछा भैया ने कि षड्यंत्र किसका था। फूट डालो शासन करो, किसका षड्यंत्र था? अंग्रेजों ने नारा दिया ना, फूट डालो शासन करो, नारा दिया, फूट डालो शासन करो। हमें हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाया और आपस में लड़ा के खूब शासन किया। उन लोगों ने, उन अंग्रेजों ने, उन आक्रांताओं ने हम भारतीय लोगों को आपस में लड़ाया और जातवाद का जहर घोला, और आज तक हम उसके शिकार हैं, आज तक लड़ रहे हैं। मैं कथाओं में इस बात को बोलता हूं, हम चारों एक पिता की संतान है। वेद का वचन कहता है कि ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण, आप सब जानते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र। अब देखिए उत्पत्ति एक से हुई, मतलब चारों के पिता तो एक हुए ना। जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों भाई हुए ना, और चारों भाई हुए तो कौन बड़ा और कौन छोटा, मिलके रहो प्यार से। जी। तो दोस्तों आपने डिबेट देखी, और मैं आशा करता हूँ आपने पूरी ही डिबेट देखी होगी। तो इस विषय में आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए ऐसे ही एक धमाकेदार डिबेट लेके मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।